नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित विश्वकर्मा। आज आपके लिए एक नया वीडियो नदियों से संबंधित। आप देख सकते हैं ये हमारे ग्राम सलवारा के नज़दीक ग्राम भंडरा है। भंडरा और यहाँ आजू बाजू लगे दो गांव हैं, सोनपुर महावा। और ये जो नदी है पिपरिया गाड़ा बरहटा से होते हुए ये भंडरा तक आई। यहाँ देखें काफ़ी नदी पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और कलकल करते हुए जल जो है मन को मोह लेता है। सुंदर इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। बहुत ही साफ और स्वच्छ पानी है। अभी चूंकि इस बार पानी की काफ़ी मात्रा में काफ़ी बरसात हुई है और इस कारण अभी बहुत पानी यहाँ पर है, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात जैसे ही लगभग 2-3 महीने होंगे यहाँ पानी का एक भी बूंद आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि लगातार मैं 4-5 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। नदियों का जो है दोहन इस कदर किया जा रहा है, नदियों से रेत पूरी निकाल दी जा रही है। जहाँ ये आज से लगभग 20 से 25 साल पूर्व या 10 साल पूर्व यहाँ पर ये पत्थर बहुत कम दिखाई देते थे, क्योंकि इनके बीच में जो है रेत हुआ करती थी और पानी की मात्रा बहुतायत होती थी। लेकिन आजकल जो है जो नदियों का दोहन किया जा रहा है, इसकी रेत का कटाव किया जा रहा है, रेत निकाल ली जा रही है, जिस कारण से अब हमको सिर्फ यहाँ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी बहुत ही बढ़िया ये जो मंत्रमुग्ध करने वाली जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, नदियों की कलकल की आवाज़ जो सुनाई दे रही है, ये मन को मोह लेने वाली आवाज़ है। आसपास के बहुत सारे गांव जो हैं इन्हीं नदियों के पानी से ही अपना जीवन यापन करते हैं, इन्हीं पानी से सिंचाई करते हैं और इन्हीं पानी से उनके घर का पूरा निस्तार चल रहा है। इम्पैक्ट की पानी का पीने की व्यवस्था भी इन्हीं नदियों से और घर के सारे कार्य जो है इन्हीं नदियों से होते हैं। आप देख सकते हैं बहुत दूर ये मैं काफ़ी ऊपर में खड़ा हूँ और ये पत्थर ही पत्थर हमारी नदियों के आसपास है। पानी का जल भरावन है आजू बाजू। यहाँ पर लोगों ने खेती भी कर रखी है और इसी नदी से जो है पूरी नदी, इसी नदी से पूरा सिंचाई का काम होता है। तो हम सब जो है इन नदियों पर निर्भर करते हैं। जल ही जीवन है का जो नारा होता है, जल ही जीवन का जो मिशन है, ये जो है सही मायने में देखा जाए तो जल बिना सब कुछ सूना है। तो हमारे लिए नदियाँ बहुत उपयोगी हैं। पानी की व्यवस्थाएँ इन्हीं नदियों से होती हैं। इन नदियों का संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, जीने के लिए कुछ न कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी इन नदियों की व्यवस्थाएं, इन नदियों का जो संरक्षण करना हमारे लिए भी कर्तव्यपूर्ण है। सरकार भी इस प्रकार की नदियों का संरक्षण के लिए कोई ना कोई अधिनियम या कोई ना कोई नियम लेकर आना बहुत ज़रूरी है कि ये नदियाँ जो है, जिस प्रकार से लाखों वर्षों से ये नदियों का पानी जो है चला आता है और जिससे जीवन जो लोगों का इससे चलता रहता है, आगे भी इसी प्रकार का जो जल से जीवन जो चलता रहेगा, नदियाँ सुरक्षित रहेंगी तो जीवन भी सुरक्षित होगा। आसपास के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि सब इन पर ही निर्भर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं नदियों का जो दोहन किया जा रहा है, अवैध रेत की कटाई, अवैध रेत का निकासी होती है। रेत तो आपको कहीं दिखेगी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ये चारों तरफ सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ लगभग 5-10 वर्ष पूर्व यहाँ पूरे में रेत ही रेत हुआ करती थी। लेकिन अब यहाँ सिर्फ आपको मिट्टी ही मिट्टी मिलेगी, पत्थर ही पत्थर मिलेगा, क्योंकि रेत जो है अवैध तरीके से निकाल ली जाती है। पानी कुछ दिनों बाद यहाँ पूर्णतः सूख जाता है। जो आवाज़ आपको अभी कलकल की सुनाई दे रही है, वो आवाज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पानी का नामो निशान नहीं होता है। तो जल संरक्षण मिशन के तहत कहीं ना कहीं नदियों का भी रखरखाव, नदियों की भी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि सरकार हम और आप ही बनाते हैं और कहीं ना कहीं हम और आप ही सरकार होते हैं। तो ये सब हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि नदियों की सुरक्षाएं करें। जिस प्रकार से आज ये बहता हुआ जल हम सबको दिखाई दे रहा है, आजीवन हमेशा जब आप आएँ तो इस नदी में इस प्रकार से नदियों में पानी बहता रहे और हमारे जो सूखे हुए कंठ हैं, जो प्यास के लिए तड़पते हैं, इस प्रकार के जल से हमारा जो गला है वो तरबतर हो जाए और हमारी प्यास बुझती रहे, जमीन की प्यास बुझती रहे, किसान की प्यास बुझती रहे, किसानी की किसानी इसी प्रकार से अच्छी होती रहे। इसलिए जल है तो कल है। नदियों का सुरक्षा, नदियों का संरक्षण हमारे साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी और सभी की जिम्मेदारी है। जल रहेगा तो कल रहेगा।
तो इस प्रकार से मैं ये हिरण नदी जो भंडरा के पास का जो ये नज़ारा है, ये हिरण नदी का नज़ारा है, और उसको आपको आज नए वीडियो के साथ मैं आपको पेशकश कर रहा हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें और जल संरक्षण हेतु नदियों का बचाव करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।